जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद सैफ नकवी और मैं मौजूद हूँ कैएनएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि हमारी सीरीज चल रही है ऑस्किलेशंस की, और हमारी ऑस्किलेशंस की सीरीज पर ये लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम स्टडी करेंगे कुछ मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट ऑस्किलेशंस। ऑस्किलेशंस के बारे में थ्योरेटिकली बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है दैट द मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल इज एग्जिबिट एसएचएम। आज हम ये प्रूव करने जा रहे हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर इसका एक सवाल भी लिखा है। ये सवाल बोर्ड के पेपर 2025 में भी आया था और पिछले सालों में भी आता रहा है। उसी सवाल का ये जवाब भी होगा जो आज हम सॉल्यूशन बनाएंगे। दैट प्रूव दैट द मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल डिस्क्राइबिंग अ सर्कुलर मोशन, कि एक पार्टिकल जो कि एक सर्कल के ऊपर घूम रहा है, जैसे अभी हमने पिछले आपने लेक्चर देखा हो, जैसे हमने उसके अंदर इसको इलस्ट्रेट किया था। सर्कुलर मोशन विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज सिंपल हार्मोनिक मोशन as one of the diameter of the circle as one of the diameter of the circle। क्या कह रहे हैं? क्या ये रहे हैं, मैं आपको बड़े आसान रूप से बताऊं। मैं आपको बताऊं ये क्या ये रहे हैं। दैट प्रूव मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल इज एसएचएम। बस आसान लफ्जों में ये बात है। क्या कह रहे हैं? मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल इज एसएचएम। अब आप बोले कि क्या मतलब प्रोजेक्शन, और ये क्या लिख रहे हैं एज वन ऑफ द डायमीटर। तो अभी आपको सारी कहानी समझ जाएगी। ये देखो, इसको जरा याद है। हमने क्या प्रूफ करना है? हमने प्रूफ करना है कि जो प्रोजेक्शन की मोशन है एसएचएम के इसके अंदर, यूनिफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो प्रोजेक्शन की मोशन है वो एसएचएम एग्जिबिट करती है। यानी आप ऐसा कहिए कि अगर कोई पार्टिकल एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, उसकी जो प्रोजेक्शन है ग्राफ के ऊपर, वो एग्जिबिट कर रहा है एसएचएम। क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना ये चाह रहे हैं, देखिए इस लेक्चर के लिए कंपलसरी कि आपने इससे पहले वाला लेक्चर देखा हो, ये लेक्चर 02 है, वो लेक्चर 01 है। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखा हुआ तो उस लेक्चर के लिए सर्च कर लें कैरेस.शुएब नकवी ऑस्किलेशंस 01, तो आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। इस लेक्चर को पहले लाजमी पूरा देख लें, फिर ही इस लेक्चर को देखने के लिए आइएगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। क्या कहानी है? हम ये कह रहे हैं कि आप ये कंसीडर करें कि जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक स्प्रिंग मास सिस्टम की पूरी मोशन को एक ग्राफ पर बनाकर दिखाया। मैंने आपको बोला कि लेट से कि ये मेरा ए पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट, ये मेरा मीन एक्सेस, मेरा पार्टिकल स्ट्रेंथ यहां मौजूद, ये मेरा एक्सट्रीम पॉइंट लिख भी दूं यहां पर कि ये मेरा एक्सट्रीम पॉइंट, ये मेरा मीन पॉइंट या इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हैं आप इसको। मैं आपको क्या क्या चीजें बता चुका? मैं आपको बता चुका कि एक्सट्रीम पॉइंट पर एक्स और एक्स नॉट बराबर होते हैं। मैं आपको बता चुका कि मीन पॉइंट पर एक्स 0 होता है। मैं आपको बता चुका कि एक्सट्रीम पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है। मैं आपको बता चुका कि मीन पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। क्या हमारी ये सारी बातें लास्ट लेक्चर में हो गई? अब हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? हम ये बताने जा रहे हैं, हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि इसकी जो प्रोजेक्शन की मोशन है, क्या है प्रोजेक्शन? ये टी यहां रहेगा, इसकी प्रोजेक्शन किधर होगी? इसकी प्रोजेक्शन यहां पर होगी, ये क्यू। इसकी प्रोजेक्शन की जो मोशन है, लेट्स से कि इसको मैं कहूं ओ पॉइंट, केस बोलूं ओ पॉइंट, ये ए ओ बी में जो क्यू मूव करेगा, ये क्यू की जो मोशन है, मैं कहता हूं कि ये क्यू की मोशन ऐसा है। एक्चुअली में तो मैंने पिछली लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया कि वो जो स्प्रिंग मास सिस्टम है, उस स्प्रिंग मास सिस्टम की मोशन ये एक्चुअली में ये प्रोजेक्शन की ही मोशन है। वो भी लीनियर मूव करता है, ये प्रोजेक्शन भी लीनियर मूव करती है। सारी बातें लास्ट लेक्चर में हुई, तो उसकी मोशन एसएचएम ही है। तो अब हम क्या प्रूफ करने लगे? हम ये प्रूफ करने लगे कि जो क्यू मूव कर रहा है इसकी मोशन एसएचएम है। अच्छा देखिए, सबसे पहले एक बात को आप समझेंगे कि अगर मेरी बॉडी यहां पर है इस टाइम, तो इस बॉडी की यहां पर यकीनन कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन रहेगी, और वो एक्सेलरेशन यकीनन यहां डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। मैंने आपको क्या बताया था? अगर स्प्रिंग मास सिस्टम दोबारा बनाऊं, अगर मैं इसको स्ट्रेच करके यहां ले जाऊं, तो मैंने आपको बोला था कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, व्हिच मीन दैट एक्सेलरेशन आपको सब अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। यानी एक्सेलरेशन हमेशा चाहेगी वो बॉडी को उसकी मीन पोजीशन की तरफ लेकर आए। और आप मुझे बताइए कि वो कौन सी एक्सेलरेशन होती है जो हमेशा एक्ट करती है टुवर्ड द मीन पोजीशन? द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी which always act toward
mean position is called सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. क्या यही है? इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. वो कौन सी एक्सेलरेशन होती है जो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ एक्ट करती है? तो वो एक्सेलरेशन होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. यानी ये वाली बॉडी की हमेशा एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करेगी. यानी मैंने आपको बोला था एक्सेलरेशन क्या चाहती है कि बॉडी उसके मीन पोजीशन की तरफ आए. तो ऐसी एक्सेलरेशन जो कि हमेशा एक्ट करे टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल और टुवर्ड द मीन पोजीशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. यानी मैं कह सकता हूं कि इस पॉइंट की जो एक्सेलरेशन है, इस पॉइंट की जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड दी सेंटर ऑफ अ सर्कल है. क्या है? टुवर्ड दी सेंटर ऑफ अ सर्कल है. और यही एक्सेलरेशन है जो कि इस पॉइंट को इस सर्कल से जोड़ के रखी हुई है. तो हम इसको बोलेंगे कि ये हमारी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है. और मैं यहां पर इस पॉइंट की एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता हूं किससे? मैं इस पॉइंट की एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता हूं एपी के साथ. किससे रिप्रेजेंट करता हूं? एपी के साथ. और यही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जो कि सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? याद किसी को? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v स्क्वायर बाय r. यहां पर क्योंकि r x नॉट के बराबर, मैं आपको बता चुका कि ये वाला डिस्टेंस x और ये वाला डिस्टेंस x नॉट, तो क्योंकि यहां पर r x नॉट के बराबर, तो मैं क्या लिखूंगा इसको? AP is equals to v square by x नॉट. फिर हमने रोटेटरी एंड सर्कुलेटरी मोशन पढ़ा था. रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी. हमने निकाला था रिलेशन बिटवीन लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी. क्या निकाला था? v is equals to r ओमेगा. यही निकाला था. और यहां पर हम इसको क्या बोलेंगे? यहां पर हम इसको बोलेंगे v is equals to x नॉट ओमेगा, क्योंकि r x नॉट के बराबर. यहां पर यही तो बोला है कि अगर बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रही है तो हमें भी यहां पर एंगुलर वेलोसिटी रखनी पड़ेगी. लीनियर वेलोसिटी थोड़ी रखनी. अब मैं बोलूं AP is equals to v स्क्वायर अपॉन x नॉट. तो v स्क्वायर के बजाय इधर v स्क्वायर के बजाय क्या आ जाएगा? v स्क्वायर की वजह आ जाएगा x नॉट ओमेगा का स्क्वायर अपॉन x नॉट. तो मैं इसको लिख सकता AP इज इक्वल्स टू x नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन x नॉट. x नॉट से x नॉट चला गया. AP इज इक्वल्स टू x नॉट ओमेगा स्क्वायर. ये मेरे पास इस पार्टिकल की एक्सेलरेशन निकल आई. यानी यहां पर रोटेट करता हुआ पार्टिकल, इसकी एक्सेलरेशन कितनी रहेगी? x नॉट ओमेगा स्क्वायर. और याद रखो भाई, ये पार्टिकल की मोशन को हमने स्प्रिंग मास सिस्टम को कंसीडर करते हुए ड्रॉ किया था पूरे ग्राफ में. ऐसी ही बात थी कि इस पार्टिकल की मोशन को हमने कैसा बनाया था कि हमने इसको स्प्रिंग मास सिस्टम को कंसीडर करते हुए ही ड्रॉ किया था. लास्ट लेक्चर को जाकर देखें तो हमें पता चला कि इस पार्टिकल की, जो पार्टिकल घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसकी वेलोसिटी, इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? x नॉट ओमेगा स्क्वायर. अब तुम बोलो कि सर ये हम तो प्रोजेक्शन की मोशन को SHM प्रूफ करना चाहते हैं, इस क्यू की मोशन को SHM प्रूफ करना चाहते हैं, तो पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्यों निकाली है? अरे प्रूफ यही करना है, लेकिन उसके लिए ये हमें चाहिए, हमें फॉर्मुलेशन में आगे ये यूज करना पड़ेगा, इसलिए ये बनाया है. तो हमने बोला एक्चुअल एक्सेलरेशन सेंटीमीटर एक्सेलरेशन किसके बराबर? x नॉट ओमेगा स्क्वायर के बराबर. क्या प्रूफ करना है? दैट द मोशन ऑफ दिस क्यू. क्या प्रूफ करना है? लिख दे. प्रूफ ये करना है दैट द मोशन of projection q along AOB, along diameter लिखा हुआ था ना, तो AOB यही लिखा हुआ था. पढ़ो. prove that the motion of the projection of the particle describing circular motion with a constant angular velocity omega is simple harmonic motion on one of the diameter of a circle. यहां भी क्या लिखा? motion of the projection of the particle is HM on one of the diameter of a circle. diameter क्या? AOB. that the motion of projection q along AOB is SHM. ये प्रूव करना है हमने. क्या आ रही बात समझ में? इसके लिए एक्सेलरेशन, इसके लिए एक्सेलरेशन चाहिए थी, एक्चुअल एक्सेलरेशन वो हमने निकाल ली. क्या ठीक है? यहां तक की बात कॉपी करेंगे इसको जल्दी से. चलें मिटा दें. क्या प्रूफ कर रहे हैं? स्टेटमेंट लिखी हुई है द मोशन ऑफ प्रोजेक्शन अलोंग AOB, यानी डायमीटर के अलोंग जो प्रोजेक्शन है वो SHM है. ये प्रूफ करना है हमें.
चलो जी प्रूफ करते हैं इस बात को। कैसे प्रूफ करेंगे जरा सा इस डायग्राम को देखें गौर से। ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ रही है तो बाकी सारी कहानी भी समझ में आ जाएगी। तो हमने बोला कि पार्टिकल जो है वो रोटेट कर रहा इस पर, ये यहाँ पर भी। अब इस पार्टिकल की यहाँ पर यकीनन एक्सेलरेशन रहेगी। ये देखो ये जो पॉइंट है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये जो पॉइंट है ये पार्टिकल की एक्सेलरेशन को इंडिकेट कर रहा है, जो कि सेंटर की तरफ है। मैंने आपको बताया था कि एसएचएम के अंदर पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन होती है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल होती है। तो यहाँ पर भी जो पार्टिकल की एक्सेलरेशन है वो एक्ट कर रही है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो मैंने क्या बोलना है, मैंने इसके पार्टिकल को लेट ब्रेक एक्सेलरेशन into its rectangular components. Let break acceleration into its rectangular component. What does it mean? कि अगर ये मेरे पास एक्सेलरेशन है तो ये एक्सेलरेशन का होगा ax component, ये एक्सेलरेशन का होगा ay component। बोलो ऐसा होगा नहीं होगा? ये वाला ये एक्सेलरेशन इस तरफ, ये एक्सेलरेशन का ax कंपोनेंट, ये एक्सेलरेशन का ay कंपोनेंट, ये एक्सेलरेशन का ax कंपोनेंट और ये एक्सेलरेशन का ay कंपोनेंट, और यहां पर लगा लो e का थीटा। ऐसा ही होगा नहीं होगा? ऐसा ही होगा या नहीं होगा? अगर हम ax निकालें तो ax क्या आएगा? थीटा लगाओ जरा। तो जब थीटा लगाओगे ax निकालने के लिए क्या लगाओगे? cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना? ax, हाइपोटेनियस कितना? AP। AP यहां डिवाइड हो रहा है, यहां कर मल्टीप्लाई। AP cos थीटा इज इक्वल टू AX। अगर AP cos थीटा AX के बराबर बना है तो AP sin थीटा जो है वो AY के बराबर बनेगा। ऐसे ही होगा ना? इतना तो तुमने मैथ पढ़ ही रखा होगा कि भाई थीटा के सब परपेंडिकुलर y कंपोनेंट तो sin थीटा, बेस x कंपोनेंट है तो cos थीटा। तो हमारे पास AX कंपोनेंट जो है वो आ रहा है AP cos थीटा। अब AX कंपोनेंट पर ही ज्यादा बात क्यों हो रही है? XY कंपोनेंट को अहमियत क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि जवाब यह है कि ये X कंपोनेंट अलोंग AOD है। अगर SHM प्रूव करना जाए तो हम SHM प्रूफ करने के लिए एक कंडीशन प्रूफ करते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या प्रूफ करेंगे? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन किसकी हो? क्योंकि अगर AOB प्रोजेक्शन Q किसके अलॉन्ग मूव कर रहा है? AOB। Q तो इसी एक्सिस पर आएगा। तो अगर इसकी मोशन को SHM प्रूफ कर दिया है तो इसकी एक्सेलरेशन की कंडीशन प्रूफ करनी पड़ेगी। तो इसके अलॉन्ग एक्सेलरेशन में कौन सा कंपोनेंट? X कंपोनेंट। तो हम क्या बोलेंगे? since the acceleration of the projection, since the acceleration, या क्या बोले, since the x component ax is along the diameter AOB, और या ये भी कह सकते हैं और along the projection। तो मुझे एक्चुअली में इसी को निकालना पड़ेगा, प्रोजेक्शन। तो मेरा ये x कंपोनेंट ये जो इसके अलॉन्ग मूव करेगा, ये तो वर्टिकल है, तो इसको लेकर आओ ax कंपोनेंट को, इट इज इक्वल्स टू AP cos थीटा। और AP कितना निकाला था हमने? x नॉट ओमेगा स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे? ax इज इक्वल्स टू x नॉट ओमेगा स्क्वायर cos थीटा। और याद रखना this x component is always opposite to displacement। क्या कह रहे हैं? this x component is always opposite to डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब हुआ इस बात का? बैठा दें इसको। दिस एक्स कंपोनेंट इज ऑलवेज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ, बताया था तुम्हें पिछले लेक्चर में। तो मैं ये बताया था ना कि अगर एक्सेलरेशन उस तरफ होती है तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगी, डिस्प्लेसमेंट उस तरफ है तो एक्सेलरेशन इस तरफ, अपोजिट है दूसरे। तो हम बोलेंगे कि इसको ऐसे लिखो अपोजिट साइन के साथ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की हमेशा अपोजिट होगी ना।
तो ax इज इक्वल टू नेगेटिव का x नॉट ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखो ये तुम्हारे पास ये डायग्राम है, इस डायग्राम में यहां थीटा लगाओ। तो पीछे भी तुमने पीछे भी ये कैलकुलेशन करी थी कि तुमने बोला था कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स नॉट, ये बोला था अभी हमने। थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स नॉट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैं यहां पर अगर cos थीटा के बजाय ये रखूं दैट ax इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, और cos थीटा के बजाय ये रखूं विच इज x अपॉन x नॉट, सो व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट x नॉट से x नॉट कैंसिल, सो द फॉर्मूला बिकेम ax इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर x। क्या यही बनेगा? बट तुम बोलोगे इससे प्रूफ कहां हुआ कि ये एक्सेलरेशन एसएचएम एग्जिबिट कर रही है? तो भाई प्रूफ हो गया। इस स्टेटमेंट को तुम अगर जाकर पढ़ते जिसमें हम प्रूफ करना शुरू किया था, तो वहां पर लिखा हुआ था कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या लिखा हुआ था? यही लिखा हुआ था ना कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। तो अगर ये एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर ये एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, हम बोलेंगे सिंस ओमेगा स्क्वायर इज कांस्टेंट, तो तुम बोलो कि जब कांस्टेंट हटता है तो क्या आता है? जब कांस्टेंट हटता है तो प्रोपोर्शनलिटी आती है, और ये नेगेटिव का x। तो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। ये देखो ना, कांस्टेंट हटा, प्रोपोर्शनलिटी है, हमने क्या लिखा? ax इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव का x, यानी कि ये जो प्रोजेक्शन की एक्सेलरेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। और मैंने तुम्हें ये बात बताई थी कि जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए, इसका मतलब ऐसी हर मोशन एसएचएम है। ऐसी हर मोशन क्या है? एसएचएम है। तो हमारे पास क्योंकि कंडीशन प्रूव हो गई, तो हम बोलेंगे हैज प्रूव्ड दैट द मोशन ऑफ प्रोजेक्शन इज एसएचएम। बस यही जवाब लिखकर आ जाओगे पेपर के अंदर तो तुम्हें पूरे मार्क्स मिल जाने हैं। हैज प्रूव्ड दैट द मोशन ऑफ प्रोजेक्शन इज एसएचएम। क्या बात समझ में आ रही है? कैसे कैलकुलेशंस करी? पॉज करके नोट करो, देखो कोई चीज नहीं समझ में आती तो पूछो। चलो, ये तो हमने एक्सेलरेशन के थ्रू, ये आपका अगर ये सवाल देते हैं पेपर में तो ये इसी तरीके से आप जवाब लिखना है कि आपने यही प्रूफ करना होगा कि प्रोजेक्शन की जो एक्सेलरेशन है ना, यानी जो एक्स कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। अगर आप ये प्रूफ कर देते तो एसएचएम वाली कंडीशन आपकी प्रूफ हो जाएगी। ये इस सवाल का जवाब हो गया। एक चीज और जो हम कैलकुलेट करने लगे वो है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, यानी ये प्रोजेक्शन की एक्सेलरेशन तो निकाल ली, ये फॉर्मूला जो बना है ax इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ये प्रोजेक्शन की वेलोसिटी की है, सॉरी प्रोजेक्शन की एक्सेलरेशन का ही है। लेकिन अगर मुझे प्रोजेक्शन की वेलोसिटी निकालनी है तो मैं कैसे निकालूं? किसी न्यूमेरिकल में मुझसे प्रोजेक्शन की वेलोसिटी पूछ लिया अगर, तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो उसके लिए आप ये देख लें, चले जी आए, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे? आज जरा देख लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कैसे निकाले जाएगी। तो क्या था कि भाई ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ था जो कि बहुत खराब सा बना है, इसको सही कर लें। एक सर्कुलर पाथ, ये इसका एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, पॉइंट हमारा यहां पर, इसकी इस डिस्टेंस को हमने एक्स नॉट बोल रखा, इसकी प्रोजेक्शन क्यू यहां पर, इस डिस्टेंस को हमने एक्स बोल रखा, और हम कह रहे हैं कि इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, यानी प्रोजेक्शन की जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी? कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस मोशन के दौरान ये जो मेरा बॉडी ऐसे मूव करेगा, इसके प्रोजेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी? मैं बोलूंगा भाई देखो मेरा जो पार्टिकल है ना यहाँ पर, वो यहां से ऐसे आगे की तरफ जा रहा होगा वीपी वेलोसिटी के साथ। किस वेलोसिटी के साथ जा रहा हो आगे? वीपी वेलोसिटी के साथ। ये इस वेलोसिटी का y कंपोनेंट vy, ये इस वेलोसिटी का x कंपोनेंट vx। क्या यहां तक की बात समझ में आ रही? क्या यहां तक की बात समझ में आ रही? इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं। अगर मैं यहां पर थीटा लगाऊं और कैलकुलेट करूं, किसको क्या नजर आ रहा? क्या डायग्राम नजर आ रही? जूम करके दिखाएं। ऐसी डायग्राम मैंने बनाई,
तो एक्चुअली में इस डायग्राम को हम यूज करने वाले हैं फॉर फर्दर कैलकुलेशन, ठीक है। तो हमने इसको निकालना। अब ये देखो यहां पर इसको, यानी इसको मैंने क्या बोला था, ए ओ और बी। तो मुझे बताओ वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट ए ओ बी के साथ है? वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट ए ओ बी के साथ है? तो हम बोलेंगे सिंस एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज along A, O and B, since x component of velocity is along A, O, B, so velocity of projection Q क्या हुआ? Vx component, velocity of projection Q, जैसे ये dx मूव करेगा वैसे Q मूव करेगा। velocity of projection Q किसके बराबर है? Vx component। या Vx component कैसे निकालने, क्योंकि हम velocity of projection निकालना है। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर साइन थीटा लगाएंगे, बराबर आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज Vx अपॉन Vp। Vp यहां डिवाइड हो रहा है, यहां पर आके मल्टीप्लाई, Vp sin थीटा इज इक्वल टू Vx, देन Vx इज इक्वल टू Vp sin थीटा। अब वेलोसिटी किसके बराबर भाई? ये याद है ना, V इज इक्वल टू R ओमेगा। तो ये रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो Vp इज इक्वल टू R किसके बराबर? रेडियस कितना? x नॉट ओमेगा। हम क्या बोलेंगे? Vp कितना? हम बोलेंगे Vp है बराबर x नॉट ओमेगा के। तो अगर हम Vp को कर दें x नॉट ओमेगा, तो हम यहाँ Vp के बजाय क्या रखेंगे? Vx इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा साइन थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया किसका? ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया प्रोजेक्शन का। बट इसी फॉर्मूले को अगर हम टोटली साइड्स के लिहाज से बनाना चाहें, इसी फॉर्मूले को हम टोटली साइड्स यानी थीटा वगैरह ना रहे, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं? हम इसमें कह सकते हैं कि क्या तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में ये वाला रिलेशन पढ़ा, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या ये कह सकते? पढ़ा होगा इतना तो। अगर इससे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बने तो क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं रूट लगा दूं दोनों तरफ, तो साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, इसको कंडीशन 1 बोल दो। साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो भाई फर्क क्या पड़ा? थीटा तो अभी भी आ रहा है, फर्क ये पड़ेगा क्योंकि हमें ये पता था दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स नॉट। क्या हमने पढ़ रखा है? दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स नॉट। अगर मैं यहां पर इसको ऐसे लिखूं दैट साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बजाय क्या रख देंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर। क्या ये रख दें? देखो कॉस पे स्क्वायर था, कॉस बराबर एक्स अपॉन एक्स नॉट के। अगर कॉस पे स्क्वायर लगेगा तो इन दोनों पे भी लगेगा, तो कॉस का स्क्वायर इन दोनों पे लगाकर यहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर रख दिए। क्या समझ में आ रही है बात? साइन किसका बराबर है? देखो भाई यहां से बनाना शुरू किया, साइड्स के लिहाज से बनाया टोटल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बना? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दैट साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस के पुट करी, ये बना लिया। इस साइन को पुट करो इक्वेशन 1 में, put sin theta in equation number 1, so that would be Vx is equals to x नॉट ओमेगा साइन थीटा के बजाय क्या आ जाएगा? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर। ये बन गई प्रोजेक्शन की वेलोसिटी। प्रोजेक्शन की वेलोसिटी को मैं वी क्यू भी कह सकता हूं, एक्स नॉट ओमेगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर। ये भी लिख सकता हूं। क्या आ रही बात समझ में? ये भी इसको मैं लिख सकता। और एक बात और सुनो, एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर तो तुम्हें पता है ना कि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो होगी ना प्रोजेक्शन। मीन पोजीशन तो यहां पर होगी ना, एक्सट्रीम पोजीशन सर, एक्सट्रीम पोजीशन तो यहां पर होगी। यहां पर तो प्रोजेक्शन की वेलोसिटी यहां रुका हुआ है, बट मीन पोजीशन की बात करें यहां पर, तो मीन पोजीशन तो पता है कि मीन पोजीशन पे एक्स जीरो होता है। ये बात हमने पढ़ रखी है कि मीन पोजीशन पे एक्स जीरो होता है। तो अगर मैं यहां पर एक्स नॉट ओमेगा 1 माइनस
इसके बजाय 0 रखूंगा तो क्या वाली पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर x के बजाय 0 रखूंगा पूरी वाली वैल्यू 0 बचेगा। ये रूट ऑफ 1, ये बचेगा रूट ऑफ 1, तो x नॉट ओमेगा रूट ऑफ 1, इसको मैं लिखूंगा कैसा, VQ इज इक्वल्स टू x नॉट ओमेगा एट मीन पोजीशन। एट मीन पोजीशन प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या बनेगा, x नॉट ओमेगा। क्या आ रही है बात समझ। एट मीन पोजीशन फॉर्मूला क्या बनेगा, x नॉट ओमेगा। तो होपफुली तुम्हें ये वाली बात समझ में आई होगी। एक्सट्रीम पॉइंट तो 0 होगी ना, ये देखो ना एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या होगा, एक्सट्रीम पॉइंट पे x x नॉट के बराबर होता है, यहां पढ़ चुके। तो वहां पर अगर हम निकालेंगे VQ, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं x नॉट ओमेगा रूट ऑफ 1 माइनस, अब x x नॉट के बराबर, तो x के बजाय x नॉट रख दो, ये हो जाएगा x नॉट स्क्वायर अपॉन x नॉट स्क्वायर, इससे कैंसिल, बचेगा क्या 1 और माइनस इससे कैंसिल होने के बाद 1, दैट 1 माइनस 1 बिकेम 0 और ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो गई 0। तो हम तो ये कह रहे हैं कि यहां पर VQ होगा 0 प्रोजेक्शन की वेलोसिटी, यहां पर VQ होगा x नॉट ओमेगा। कहीं बीच में अगर इसके निकाल रहे हो तो इससे निकाल लेंगे। वो जो तुम्हारा सवाल था वो तो पिछले एक्सेलरेशन वाले केस में प्रूव हो गया। ये तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन की भी एक तुम्हारा डेरिवेशन है, तो वो भी तुम्हें साथ में करा दिया कि अगर तुम्हें कहीं से वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकालनी हो कि ये Q किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो वो तुम इस, ये एक्चुअल फॉर्मूला है, तुम इसको इसके थ्रू कर सकते हो। होपफुली तुम्हें इस लेक्चर में ये वाली बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रूव करेंगे मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज SHM, कि कोई भी सिंपल पेंडुलम अगर मोशन केस में रहे तो उसकी मोशन कैसी होती है, SHM होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज।